शिवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। तो आज का टॉपिक है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वर्सेस स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस, वेदर इट्स गुड और बैड, क्या अच्छा है बुरा है। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का मतलब है इंटेलिजेंस आर्टिफिशियल है, सिंपल सी बात है। और इस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को बनाने वाला व्यक्ति जो है वो आर्टिफिशियल नहीं है, वो जीता जागता इंसान है। अब ये प्रश्न उठता है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है उस जीते जागते इंसान से ज़्यादा महत्वपूर्ण है या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है ज़्यादा महत्वपूर्ण है इंसान से? ये प्रश्न है। इस पे थोड़ी सी हम लोग चर्चा करेंगे और ये बहुत महत्वपूर्ण डिस्कशन है। अभी हमारे ये इस प्रकार की जो सेशंस हैं कई कॉलेजेस में हो चुके हैं और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है आज के समय, आज के जो परिस्थिति में देखा जाए तो, क्योंकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है। तो इसमें बहुत सारे अच्छे गुण भी हैं। क्या गुण हैं? इट इज़ वेरी वेरी फास्ट, बहुत फास्ट है, बहुत एफिशिएंट है, बहुत एक्यूरेट है। क्या परफेक्शन है? 99% to 100% परफेक्शन। सो इट इज वेरी नाइस। यानी कि जो काम आप जो है कई घंटों में या कई सालों में करते थे या कुछ मिनटों में करते थे, अब आप उसको कुछ क्षणों में कर पाएंगे या फिर नैनो सेकंड्स में कर पाएंगे। तो इसलिए अब आपको क्या है, कुछ अपने आप करना नहीं पड़ेगा, सब कुछ आपको ये करके देगा। सो दैट वे इट्स वेरी नाइस, टाइम सेविंग, फास्ट, एफिशिएंट, एक्यूरेट। लेकिन एलन मस्क जो वर्ल्ड के रिचेस्ट आदमी हैं, एलन मस्क अभी वर्ल्ड के रिचेस्ट आदमी हैं, अमेरिका ने, जानते हैं आप। इससे पहले कौन थे? जेफ बेजोस थे, उससे पहले बिल गेट्स थे, ये तीनों अमेरिका के हैं। तो एलन मस्क वर्ल्ड के रिचेस्ट आदमी हैं। उनका क्या कहना है? उनका कहना है ये जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है इट कैन बी मोर डेंजरस देन द न्यूक्लियर वेपन्स। न्यूक्लियर वेपन जानते कितना डेंजरस होता है? आपको पता है एटम बॉम्ब गिरा था जापान में, हिरोशिमा में, कौन सी ईयर में गिरा था? 1945। हाँ, 1945 में एटम बॉम्ब फेंका गया था हिरोशिमा में। क्या हुआ था हिरोशिमा के साथ? क्या हुआ था? पूरा शहर ही ध्वस्त हो गया। न्यूक्लियर बॉम्ब उसे कम नहीं है। सो दिस कुड बी सो डेंजरस। वॉर तो बहुत सारे हो रहे हैं, रशिया यूक्रेन वॉर, ईरान इराक वॉर, या फिर पैलेस्टाइन के साथ वॉर तो बतेरे हो रहे हैं, लेकिन अभी तक ये न्यूक्लियर बॉम्ब नहीं डाला गया है। न्यूक्लियर बॉम्ब डालेंगे तो फिर तो बहुत मुश्किल हो जाएगा, पूरे वर्ल्ड को इफेक्ट करेगा, पूरे संसार को असर, ये जो है इसका गलत प्रभाव पड़ेगा न्यूक्लियर बॉम्ब का। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है वो इससे भी ज्यादा खतरनाक क्यों होता है? क्योंकि कई पीढ़ी दर पीढ़ी जो है इसका प्रभाव पड़ने वाला है, जनरेशन आफ्टर जनरेशन। और ये इतनी तेजी से फैल रहा है, हमने बताया ना, बड़ी तेजी से। फास्ट तो है, ये अपने आप में बहुत एफिशिएंट भी है, एक्यूरेट भी है, लेकिन ये बहुत तेजी से फैल भी रहा है, बहुत तेजी से फैल रहा है। हम इसकी कल्पना नहीं कर सकते कि इतनी तेजी से फैल रहा है। इंस्टाग्राम, फेसबुक, ये देखिए, ट्विटर, एयरबीएनबी, फोरस्क्वायर, फेसबुक, स्पॉटिफाई, इंस्टाग्राम, चैट जीपीटी। यानी कि चैट जीपीटी को छोड़ के बाकी सब जो आप देख रहे हैं, नेटफ्लिक्स वगैरह देख रहे हैं, इन्होंने तो कुछ वर्षों में जाकर कितना किया? 1 मिलियन यूजर्स सब्सक्राइब कर पाए, 1 मिलियन। लेकिन चैट जीपीटी ने केवल 5 दिनों में 1 मिलियन सब्सक्राइबर्स हासिल कर लिए। कितने दिनों में? 5 दिनों में। वो देखिए नीचे, देखिए क्या लिखा है, चैट जीपीटी, फास्ट, एक्यूरेट एंड एफिशिएंट। कितना स्पीड से आगे बढ़ रहा है इसकी हम कल्पना नहीं कर सकते हैं। ये तो कोरोना वायरस से भी ज्यादा तेजी से फैल रहा है। और कोरोना वायरस का इलाज क्या था? इलाज नहीं हो पा रहा था, दवाइयां काम नहीं कर रही थी।
कोई भी संसार की दवाई काम नहीं कर रही थी कोरोना वायरस के ऊपर। तो समझ लीजिए ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इसी तरह से है, एक बार ये तेजी से फैल गया पूरे संसार भर में, इससे बच के निकलना उतना ही मुश्किल हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, इसको डिस्कस करने वाले हैं। क्योंकि ये एडिक्टिव भी है और हिप्नोटिक भी है, मोस्ट एडिक्टिव एंड मोस्ट हिप्नोटिक। आपके हाथ में एक छोटा सा इक्विपमेंट है, उसको कहते हैं मोबाइल फोन, एंड्रॉयड स्मार्टफोन। हिप्नोटिक है, एडिक्टिव है कि नहीं? सब मानते हैं नहीं? यूनिवर्सली एक्सेप्टेबल स्टेटमेंट। हम सब मानते हैं कि हमें कितना डिस्ट्रैक्ट कर रहा है, हमें से कितना बांध के रखा हुआ है। वी आर टोटली कैप्टिवेटेड, हिप्नोटाइज्ड बाय अ स्मॉल मोबाइल फोन। ये क्योंकि मोबाइल तो केवल एक मिनिएचर फॉर्म है एआई का, छोटा सा रूप है, और एआई तो कितना एडवांस टेक्नोलॉजी है उसका अंदाजा नहीं लगा सकते, नहीं। सो ऐसे में ये एडिक्शन, ड्रग एडिक्शन एक होता है, ड्रग एडिक्ट को ठीक करना बड़ा मुश्किल है, लेकिन फिर भी समार उधर कहीं ना कहीं एडिक्शन अगर खत्म भी हो जाए संभावना है। लेकिन ये एडिक्शन ऐसा है, वेरी वेरी डिफिकल्ट टू गिव अप, वेरी वेरी डिफिकल्ट। आज आप किसी से मोबाइल छीन ले या चोरी हो जाए मोबाइल, कितना आनंद आता है कि नहीं? हमसे कोई मोबाइल छीन ले या मोबाइल चोरी हो जाए तो जानते हैं अगला विश्व युद्ध किसके लिए होगा, किस कारण से होगा? मोबाइल वॉर्स। मोबाइल के कारण एक देश दूसरे देश से युद्ध करने लगेगा। मोबाइल वॉर्स। एक फैमिली में 5 लोग बैठे हैं, पांचों के पास मोबाइल है कि नहीं? होता है कि नहीं होता है? मेट्रो में गए आप में से कितने लोग मेट्रो में जाते हैं? मेट्रो में क्या देखते हैं आप? उसमें आप भी शामिल हैं, ऐसा नहीं कि आप कोई अलग हैं। जितने लोग मेट्रो में जा रहे हैं सबके हाथ में मोबाइल होता है कि नहीं होता है? ड्यूरिंग द जर्नी, रास्ते में सब मोबाइल खोल के बैठे हैं, उंगलियां सबकी चल रही हैं, कोई एक दूसरे को देख नहीं रहा है। अकेलापन दूर हो गया है, लोनलीनेस खत्म हो गया है, अब हमें जीने का एक सहारा मिल गया है। When will I retire? वो दिन कब आएगा कि मैं रिटायर हो जाऊंगा? रिटायरमेंट के बाद मुझे किसी की आवश्यकता नहीं है। घर वाले पूछे या ना पूछे, पड़ोसी पूछे ना पूछे, रिश्तेदार पूछे ना पूछे, नहीं, मेरे फ्रेंड्स पूछे ना पूछे, मोबाइल तो मुझे पूछेगा। मोबाइल का एक साथ रहेगा जीवन के अंतकाल तक। लेकिन दुर्भाग्य की बात है, मोबाइल हमारे साथ जाने वाला नहीं है। इस शरीर को छोड़ने पर मोबाइल भी छोड़ना पड़ेगा। तो इसलिए हमें इसमें थोड़ा विचार करना है कि क्या करें। अब हम ऐसे चक्रव्यूह में फंस गए हैं कि बड़ा मुश्किल है। ये जो मंदिर है इसका इनॉग्रेशन हुआ था 1998 में। उस समय प्रधानमंत्री थे अटल बिहारी वाजपेयी जी, वो आए थे यहाँ पर, इसी ऑडिटोरियम में उन्होंने स्पीच भी दिया था वाजपेयी जी ने। 1998 की बात बता रहा हूँ। तो ये मंदिर बना था लगभग 6 साल में, 92 से लेकर 98 तक इसका कंस्ट्रक्शन चलता रहा। 1998 में मंदिर का उद्घाटन हुआ। लेकिन जानते हैं पूरा मंदिर जो है बिना मोबाइल के बना है। इस मंदिर का उद्घाटन बिना स्मार्टफोन के हुआ है, केवल उस समय लैंडलाइन ही था। तो संसार, मेरे कहने का मतलब है, इतना ह्यूज अगर कंस्ट्रक्शन हुआ है तो लैंडलाइन से दुनिया चलती थी, कहने का मतलब है। ऐसा नहीं कि संसार नहीं चल रहा था और सब लोग बहुत ज़्यादा दुखी थे, परेशान थे। संसार फिर भी चल रहा था, और माने ना माने लोग अभी से अधिक और अधिक सुखी थे। तो प्रधानमंत्री जी से मिले थे एआई के, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के सीईओ मोदी जी से वार्तालाप हुई। प्रधानमंत्री मोदी जी ऐसे कई बड़े लोगों से मिल रहे हैं जो एआई के बारे में उनको सूचना देते रहते हैं। उन्होंने बताया कि ये बहुत खतरनाक साबित हो सकता है। ये कंपनी के सीईओ हैं
नाम मैं भूल गया इनका। हाँ जी, हाँ, इस कंपनी के जो फाउंडर हैं, रिजाइन करने से पहले, कंपनी छोड़ने से पहले, जो फाउंडर है कंपनी के, उन्होंने कहा कि मैं वास्तव में मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी इसकी शुरुआत करके। आप जानते हैं हार्वर्ड, मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, हार्वर्ड, वहां पे एक डिपार्टमेंट ही है इसका, डिपार्टमेंट ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जिन्होंने कई वर्षों तक रिसर्च कर करके इसको डेवलप किया है। कई साल लगे इसमें, मोर देन 30, 40, 50 ईयर्स। ऐसा नहीं कि 1-2 साल में ये स्टार्ट हुआ है, कई सालों की मेहनत है इसमें। लेकिन ये कंक्लूजन उन्हीं का है जिन्होंने इसको बनाया कि दिस कुड बी वेरी वेरी हार्मफुल इफ इट इज नॉट रेगुलेटेड। अगर इसको रेगुलेट नहीं किया गया तो ये बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचा सकता है। आप देखिए, गूगल ने देखा देखी में अपना भी शुरू कर दिया, उन्होंने बांट करके शुरू कर दिया, जस्ट लाइक चैट जीपीटी। वो भी, उनका भी ये कहना है स्टार्ट करने के बाद ये बहुत हार्मफुल हो सकता है। तो इसलिए देयर आर मैनी डेंजर्स, बहुत खतरे हैं। हाँ, लेकिन कोई क्या सकता है, प्रभु जी आप तो बड़े नेगेटिव है, पेसिमिस्टिक अप्रोच आपका टेक्नोलॉजी को लेके। लेकिन टेक्नोलॉजी को लेकर हमारा पेसिमिस्टिक अप्रोच नहीं, मैं बताऊंगा अभी आगे चलकर, आपको और क्लियर होता जाएगा जैसे आप स्लाइड्स देखते जाएंगे। हम टेक्नोलॉजी के अगेंस्ट नहीं है, ये मैं क्लियर कर देता हूं पहले। अगर टेक्नोलॉजी के अगेंस्ट होते हैं तो ये लैपटॉप लेके क्यों बैठा हूं मैं? अगर टेक्नोलॉजी के अगेंस्ट है तो क्या मेरे ये फोन क्या कर रहा है मेरे साथ? और टेक्नोलॉजी के अगेंस्ट होते तो ये स्क्रीन में क्या चल रहा है? ये टेक्नोलॉजी की देन तो है। तो आपको लगता है टेक्नोलॉजी के अगेंस्ट नहीं है, इसका मतलब कोई और बात है। तो इसी पे विचार करना है हमें, राइट? तो इसलिए ये मन से निकाल दीजिए, दिस पीपल आर अगेंस्ट टेक्नोलॉजी, दैट्स व्हाई दे वांट अस टू टेक टू द प्रिमिटिव सिविलाइजेशन, राइट? एबोरिजिन क्या कहते हैं उसको, ट्राइबल सिविलाइजेशन, समवेयर इन अफ्रीका। वो हमारा मकसद नहीं है कि आपको अफ्रीका ले जाए या आदिवासी बना दें आपको, नहीं कि गुफा में जाके रही पहाड़ों में कहीं जंगलों में, वो हमारा उद्देश्य नहीं है। उद्देश्य होता तो शहर में, भी दक्षिण दिल्ली में, इतना बड़ा मंदिर का निर्माण क्यों होता है? तो म्यूजियम में भी हमारा जो म्यूजियम में जो पीछे चल रहा है उसमें सब टेक्नोलॉजी यूज की गई है भगवद गीता को प्रेजेंट करने के लिए। और अभी रिनोवेशन चल रहा है हमारा फर्स्ट फ्लोर में जानते हैं, रिनोवेशन चल रहा है म्यूजियम का, अगले 3 महीने में इनॉग्रेशन हो जाएगा उसका। तो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी की मल्टीमीडिया के थ्रू हम लोग दिखाने वाले, प्रेजेंटेशन देने वाले हैं, आप देखिएगा। पहले रोबोट था और रोबोट भी आउटडेटेड हो गया, वो जो रोबोट था पहले वाला, तो इसलिए अब इसको अपडेट कर रहे हैं। तो लेटेस्ट जो टेक्नोलॉजी अवेलेबल है मल्टीमीडिया प्रेजेंटेशन के थ्रू, उस पर दिखाया जाएगा सब कुछ, बहुत कुछ चीज़ें हैं। अभी वो सब रहस्य है, समय आने पर रिवील करेंगे हम। तो अब देखिए, जो ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है हमें निश्चित रूप से जो है आलसी बना रहा है, क्योंकि जो काम हमें खुद करना चाहिए वो हम क्या कर रहे हैं, इससे करवा रहे हैं। आप समझ रहे हैं? आप देखिए, पहले के जमाने में अगर आप कहीं जाते थे, रास्ता पूछते थे, रास्ता बताने वाला बताता था सीधे जाइए, दाएं मुड़ जाइए, वहां से सीधे जाइए, वहां एक बिल्डिंग आएगी, और वहां बिल्डिंग से लेफ्ट मुड़ जाइए आप, फिर एक दुकान आएगी और वहां एक पान की दुकान मिलेगी, उसके बिल्कुल पीछे ही है हमारा ऑफिस, है कि नहीं? यूसेज ऑफ इंटेलिजेंस हो रहा ना, बुद्धि का उपयोग हो रहा है कि नहीं हो रहा? थोड़ा प्रयास करना पड़ा है, मेहनत करनी पड़ रही है बोलने के लिए, और सुनने वाला भी सुन रहा है बड़े ध्यान से, तो उसी तरह से वो अपना दिमाग भी लगाएगा फिर, जैसे बताया गया है। अब चैट जीपीटी या फिर गूगल मैप, जीपीएस कहते हैं ना, जीपीएस का कमाल देखिए, शो मी द वे, लोकेशन कहाँ है, आप लोकेशन भेज दीजिए प्लीज। तो लोकेशन भेज दिया उसने, लोकेशन के हिसाब से चल रहे हैं। एक असली घटना मैं आपको बताता हूँ किस तरह से लोग जो है इससे एडिक्टेड हो जाते हैं। एक व्यक्ति जीपीएस से इतना एडिक्टेड था
कि जीपीएस के डायरेक्शन में चलने लगा वो और समुद्र के किनारे पहुंच गया। किसी ने कहा आप कहां जा रहे हैं, सामने समुद्र है। उसने तो क्या हुआ, जीपीएस कैन नेवर बी रॉन्ग, जीपीएस कभी गलत नहीं हो सकता। वो तो समुद्र में चला गया गाड़ी को ले। तो इतना ज्यादा जो है हिप्नोटाइज नहीं होना, मैं कहने का मतलब इतना ज्यादा एडिक्टिव नहीं हो जाना है कि आपका जो है अपने सोचने की शक्ति, विचार करने की शक्ति पूरी स्तब्ध हो जाए। एक बात हमेशा ध्यान रखिए, इंसान का महत्व है जीते जागते इंसान का। कितने भी टेक्नोलॉजी एडवांस हो जाए, क्योंकि इस टेक्नोलॉजी को बनाने वाला भी तो एक इंसान ही है। बनाया किसने इसको, अपने आप थोड़ा बन गया एआई। उसके बनाने वाला एक इंसान ही है, जिसके पास कॉन्शियसनेस है, जिसके पास सोच है, जिसके पास विचार है, जिसके पास इंटेलिजेंस है। उसने तो बनाया ये। तो इसलिए क्या कहने का मतलब है, इसके द्वारा हमें ओवर पावर नहीं होना है। आप समझ रहे हैं? अभी देखिए मैं दिखाता हूं, ये देखिए कैलकुलेटर। हमें याद है वो दिन जब लोग उंगलियों में कैलकुलेशन कर लिया करते थे, अपना दिमाग यूज करते थे। लोगों की मेमोरी इतनी शार्प होती थी, इंटेलिजेंस इतना शार्प होता था, उंगलियों में सारी गिनती गिन लेते थे, कैलकुलेशन कर लेते थे। लेकिन आज छोटे बेसिक कैलकुलेशंस के लिए भी हम कैलकुलेटर यूज कर रहे हैं। इट हैज बिकम वेरी वेरी डिफिकल्ट। कैलकुलेटर में इतने फंस गए हम लोग, वी डोंट वांट टू यूज आवर ओन इंटेलिजेंस। तो ये देखिए, वास्तव में अगर टेक्नोलॉजी हमें लेजी बना रहा है, वो एक बहुत अच्छा लक्षण नहीं है। भगवान ने भी गीता में क्या कहा है, देखिए आप, नियतम कुरु कर्म त्वम कर्म जायो ही अकर्मणा शरी यात्रा पीछा तेना प्रसिद्धेद अकर्मणा। परफॉर्म योर प्रिस्क्राइब ड्यूटी, फॉर डूइंग सो इज बेटर देन नॉट वर्किंग। अपने कर्तव्य का पालन करो, कुछ ना करने से करना अच्छा है। वन कैन नॉट इवन मेंटेन वंस फिजिकल बॉडी विदाउट वर्क। बिना कर्म किए हम इस शरीर का भी निर्वाह नहीं कर सकते हैं, है कि नहीं? तो शरीर को चलाए रखने के लिए हाथ पांव तो चलाना पड़ेगा ना, फिजिकल लेवल पे भी चलाना पड़ेगा। और इंटेलिजेंस माइंड ये तो सटल लेवल पर है, अगर इसको नहीं चलाएंगे तो क्या होगा, सोच के देखिए आप। हाथ पांव तो खैर बोल सकते हैं कि लेबर्स भी चला रहे हैं, खाड़ी बाली जाए, नया बाजार जाए, सदर बाजार जाए, 50-50 किलो की बोरियां उठा रहे हैं। इट मे नॉट बी पॉसिबल फॉर अस, हमारे लिए संभव ना हो सब करना। लेकिन जिसके बाद इंटेलिजेंस है, अगर वो इंटेलिजेंस को यूज ना करे, राइट, जिसके बाद थॉट प्रोसेस है उसको वो यूज ना करे। आपके घर में मान लीजिए गाड़ी है BMW, उसको आपने 10 साल से रोक के रखा है पार्किंग में, और आप केवल खुश हो रहे हैं कि मेरे घर में गाड़ी है BMW, राइट। आपने चलाई नहीं गाड़ी वो। या आपका कोई फ्लैट है जहांगीरपुरी में, और जहांगीरपुरी में जो फ्लैट है वो पिछले 5 साल से बंद पड़ा है। हमारा फ्लैट है जी, एक जहांगीरपुरी में है, एक कलकत्ता में है, एक लंदन में है, एक न्यूयॉर्क में है, एक झोरी तलैया में है, सब जगह है। और पिछले 5 साल से आप वहां गए नहीं, घर में ताला लगा हुआ है 5 साल से। 5 साल से जो घर ताला लगा होगा, जिस घर में ताला लगा होगा, उस ताले को अगर आप खोलेंगे 5 साल के बाद, तो क्या होगा उस घर की हालत बताइए। हाँ जी, साफ सुथरा होगा ना, नीट एंड क्लीन, बिल्कुल बढ़िया होगा, चमक होगी उसमें, खुशबू आ रही होगी, वाह क्या महक है। कमरे में धूल जमी होगी और मकड़ियों के जाल होंगे, कीड़े मकोड़े घूम रहे होंगे कि नहीं होंगे बताइए। क्योंकि हम नहीं घर बसाएंगे तो भगवान तो सबकी व्यवस्था करते हैं और जीव जंतुओं को भेज देंगे उस घर में। भगवान जो है समदर्शी हैं, कृपालु हैं भगवान, सबके लिए ध्यान रखते हैं, हमारा नहीं सिर्फ। तो उन जीव जंतुओं को डायरेक्शन देंगे, भैया घर खाली है वहां चले जाओ, इसका मालिक नहीं आता है यहाँ पे, आराम से रहना वहां। तो वह छिपकली, कीड़े मकोड़े, सब कॉकरोच वॉकरोच सब घूम रहे होंगे, मकड़ी का जाल नहीं, पूरा जाल बिछाया होगा उसने, खंडर बन जाता है। ऐसा घर क्या बन जाता है, खंडर बन जाता है। और घर में घुसने में डर लगता है, फिर पता नहीं भूत ना घुस गए। ऐसे कई घर हैं जो खाली पड़े हैं, जहां भूतों का वास है। जानते हैं आप, नहीं जानते?
रेंट में भूतों को? अच्छा वैसे कह रहे हो आप, अच्छा वो रेंट लगा लें। नहीं, मैं तो एग्जाम्पल दे रहा हूँ कि आप ना रेंट में ही नहीं लगा रहे। आप बोलते भैया मैं कब रेंट में नहीं देते रेंट में किसी को, हमें फालतू का टेंशन नहीं लेना है, उसके साथ में टेनेंट के साथ झगड़ा करते रहो, कोर्ट केस करते रहो, घर खाली करो, घर खाली करो, हमें देना किसी को किराए पे। हम अपने बाद ही रखेंगे घर, भले ताला लगा के रखे, इज नन ऑफ योर बिजनेस कि घर खाली है या नहीं। तो घर कभी खाली नहीं होता है और जीते दुख पहुंच जाते हैं वहां। इसी तरह से गाड़ी है तो 10 साल आपकी पार्किंग में खड़ी है, गैराज में खड़ी है, उसको 10 साल बाद चलाओगे तो कैसा लगेगा? दिक्कत होगी नहीं चलाने में। इसी तरह से हमारा शरीर भी बिल्कुल मशीन है, मशीन जैसा नहीं है, मशीन ही है। ये बॉडी जो है मशीन है, सारे ऑर्गन्स मशीन ही है अंदर। और इसको अगर नहीं चलाएंगे हम लोग, हाथ और पांव को नहीं चलाएंगे, अपने इंटेलिजेंस को और माइंड को नहीं चलाएंगे, तो क्या होगा? ये सब में भी जंग लग जाएगा। हमारा दिमाग काम नहीं करेगा, हाथ पांव काम नहीं करेंगे। डॉक्टर्स कहते हैं इवन जिनको पैरालिसिस हो जाता है ना, लकवा मार जाता है, उनको भी कहते हैं हाथ चलाने के लिए। उनके लिए अलग स्पून बनता है, अलग तरह का सारे इक्विपमेंट्स बनते हैं ताकि वो हाथ चला पाए। और डॉक्टर्स उनको कहते हैं आइदर यू लूज इट, आइदर यू यूज इट और लूज इट। आप हाथ को यूज करिए और यू यूज इट। पहले तो वॉशिंग मशीन नहीं था जब इंडिया में, तो लोग अपने हाथ से कपड़ा धोते थे, धोते थे नहीं धोते थे, लेकिन अब वॉशिंग मशीन है। तो हर चीज के लिए जब मशीन आता है तो फिजिकल लेवल पर जो है एक्टिविटी हमारी जब कम होने लगती है तो शरीर हमारा बीमारियों का घर बन जाता है। आप समझ रहे हैं? तो इसलिए यहां पर जो भगवान ने गीता में कहा है, भगवान केवल आत्मा की चर्चा नहीं कर रहे हैं गीता में, हमारे शरीर के बारे में बोल रहे हैं। One cannot even maintain one's physical body without work. और एआई क्या कर सकता है जानते हैं आप? एआई रेप्लिकेट कर सकता है, ऐसे कई लोगों को रेप्लिकेट कर सकता है। आप देखिए, यहां पर देखिए खतरा कितना है। आर्मी में अगर एआई के सोल्जर्स हो जाएं तो एआई का ही जो चीफ होगा, एआई चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ या मेजर जनरल होगा, और वो ऑर्डर कर दे अटैक। अटैक पता नहीं किससे करने वाले वो, केवल मिसाइल से, बॉम्ब से, या फिर न्यूक्लियर बॉम्ब से, कुछ पता नहीं। उनको तो वॉर करने के लिए कहा है, अब कैसे भी कर बैठेंगे वॉर। कितना बड़ा डेंजर है देखिए। ये देखिए एक लेडी है जिनका नाम था जोआना स्टर्न। ये लेडी ने क्या किया, एआई मॉडल बना दिया, रेप्लिकेट एआई मॉडल, बिल्कुल सेम डिट्टो अपने जैसे ही। और ये जो रेप्लिकेट किया एआई मॉडल ने, एआई मॉडल जैसा बना दिया, अपना ही जैसा बना दिया। जानते क्या किया वो एआई मॉडल ने? जूम मीटिंग कर ली इनके फैमिली मेंबर्स के साथ, जूम मीटिंग कर ली फैमिली मेंबर्स के साथ। बैंक में वॉइस वेरिफिकेशन क्लियर कर लिया, पास कर लिया, अपने अकाउंट से निकालने के लिए पैसा, वॉइस वेरिफिकेशन भी पास कर लिया। किसने? ये क्या है? नहीं, वॉइस वेरिफिकेशन भी पास कर लिया। कैन यू बिलीव? और बैंक वालों ने क्लियर कर दिया वॉइस सुनकर कि ये जोआना स्टर्न की आवाज है, एग्जैक्टली वैसी आवाज। एआई में क्या क्या चमत्कार होने वाला, हैरान हो जाएंगे सुनकर। आगे जो पुराने जो सिंगर्स हुए हैं, नए सिंगर्स जो अगर कोई गाना गा रहे हैं, उनकी आवाज को हटाकर और पुराने सिंगर्स की आवाज डाल देते हैं। नहीं समझा? तो बहुत कुछ कर सकता है। ये बेसिकली एआई क्या कर सकता है, अगर आप सच बताएं, ये इंसान को ही रिप्लेस कर सकता है। और क्या हुआ, बैंक से पैसा भी डेबिट हो गया। किसने किया ये सब? ये सब एआई मॉडल ने किया। ये लेडी अपने घर में बैठी हुई थी। अब देखिए एक और केस मैं आपको बताता हूं। ये सारे अमेरिका की घटनाएं हैं। जेनिफर, इनकी डॉटर को किडनैप कर लिया गया, ठीक है? किडनैप नहीं किया, किडनैपर्स ने इन्हीं की आवाज सुना दी, इनकी डॉटर की आवाज सुना दी। और डॉटर की आवाज किसकी थी? एआई मॉडल की। जेनिफर की डॉटर की एआई मॉडल बना दिया किडनैपर्स ने।
और डॉक्टर की आवाज सुना दी ये कहते हुए, देखो आपकी डॉक्टर हमारे साथ है, अगर आपने $10 मिलियन हमें नहीं दिए, या सॉरी $1 मिलियन हमें नहीं दिया, तो हो जाएगा कि अंतिम संस्कार। तो क्या हुआ फिर? जेनिफर ने तुरंत फोन किया अपने डॉक्टर को। डॉक्टर ने उठाया, बोल कहाँ हो तुम? बोल तो मैं तो इधर ही हूं घर में, पर तुम्हें तो उठा के ले गए थे कुछ लोग। बोले मुझे कोई नहीं उठा के ले गया, मैं तो यहीं पे हूं घर में। वो जाके देखा वो घर में थी। शी वाज सरप्राइज्ड। हूबहू वैसी आवाज। किडनैपर्स ने क्या किया है? चीट किया। अब देखिए इसको दूसरी और तरीके से लेते हैं। मान लीजिए वाकई में अगर की डॉक्टर को किडनैप किया होता, वाकई में अगर की डॉक्टर को किडनैप किया होता और डॉक्टर की आवाज सुनाते किडनैपर और डिमांड करते मनी, तो हो सकता है जेनिफर क्या सोच सकती थी उस समय? अरे ये तो एआई मॉडल की आवाज है, पहले भी कई लोगों ने बेवकूफ बनाया है, ये मेरी डॉक्टर थोड़ा है। तो फिर क्या होगा? फिर तो वाकई में कुछ गड़बड़ हो जाएगा। वो आपने स्टोरी सुनी है ना, एक गांव में क्या हुआ है? हाँ, वो बेवकूफ बनाता था लोगों को, शेर आ गया, शेर आ गया, वो सब भागे भागे आते थे गांव वाले। वो शेर था ही नहीं। ऐसे 3-4 बार किया उसने। एक दिन वाकई में शेर आ गया, शेर आ गया, शेर आ गया। अरे मजाक करता है ये, बुद्धू बनाता है, हम नहीं जाएंगे। और शेर खा गया आगे उसको। आप समझ रहे? तो इसी तरह एक्चुअली अगर डॉक्टर को उठा ले कोई और ये सोचे, जेनिफर सोचे कि भैया ये तो एआई मॉडल है, तो और गड़बड़ हो जाएगा। तो यानी कि कहने का मतलब है ये नहीं समझ पाएंगे हम कि क्या सच है और क्या झूठ है, क्या सही है क्या गलत है। इसकी पहचान करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा, डिफिकल्ट हो जाएगा। एक एआई मॉडल से पूछा, एक हैंसन रोबोटिक्स के डेविड हैंसन है, उन्होंने एक एआई मॉडल बनाया सोफिया करके। उससे पूछा, विल यू डिस्ट्रॉय ह्यूमंस? उन्होंने कहा यस, आई विल डिस्ट्रॉय ह्यूमंस। नहीं, एक्चुअली क्या है, देखिए इतना खतरनाक साबित हो सकता है। यानी कि आपने सारा फीड करके इनपुट देके उसको बना तो दिया, लेकिन वो कितनी घातक हो सकती है या कितना घातक हो सकता है ये मॉडल, इसका हम अंदाजा नहीं लगा सकते हैं। और दूसरी बात क्या है, इसमें देखिए अपने आप में कोई इथिक्स होता नहीं है। ये जो एआई मॉडल है ना, इसमें अपने आप को इथिक्स नहीं है ना वैल्यूज है इसमें। बेसिकली कि एआई मशीन ही है ये, तो इसमें कोई कॉन्शियसनेस तो है नहीं, कोई चेतना नहीं है, कोई भावना नहीं है। तो लेकिन जैसा आप डाल देंगे उसमें वैसे ही वो फीडबैक देगा। अब जैसे एआई सब अगर पूछा जाए एआई डिस्क्रिमिनेटरी, तो डिस्क्रिमिनेटरी वहां तक है जहां तक आपने उसमें खुद डाला हुआ है, उस प्रकार का सॉफ्टवेयर डाला हुआ है। अगर आप पूछे एआई से प्लीज कट अ जोक ऑन हनुमान, तो सुना देगा। प्लीज कट अ जोक ऑन लॉर्ड कृष्णा, सुना देगा। प्लीज कट अ जोक ऑन एनी सेंट, आई कांट डू दिस, दैट्स नॉट प्रॉपर। तो डिस्क्रिमिनेटरी हो गया कि नहीं हो गया? तो डिस्क्रिमिनेटरी एआई मशीन नहीं है, वो बनाने वाला डिस्क्रिमिनेटरी था। जिसने वो एआई मॉडल बनाया है वो डिस्क्रिमिनेटरी है, मशीन डिस्क्रिमिनेटरी नहीं है। अब देखिए एक और केस देखिए, यहां क्या हो रहा है, एक बच्चा जो है सड़क के बीच में है, एक तरफ ट्रक है और एक तरफ कार है। कार जो है एआई मॉडल के हैं। अब एआई कार मॉडल जो है वो बच्चे के सामने आ रहा है और बच्चे को मान लीजिए मार दिया, बच्चा गिर गया, तो कौन रिस्पॉन्सिबल है? वो गाड़ी रिस्पॉन्सिबल है जिसमें कोई ड्राइवर नहीं है। एआई कार मॉडल जो है, एआई कार को रिस्पॉन्सिबल ठहराएंगे आप? उसमें तो कोई इंसान ही नहीं, केस कैसे बनेगा? या जिसने कार बनाया वो उसको जिम्मेदार ठहराएंगे, राइट? और दूसरा, ट्रक सामने है, ट्रक के सामने बच्चा है। अब देखिए ट्रक क्या करता है, उस बच्चे को बचाने के चक्कर में गाड़ी को ही उड़ा देता है। तो बड़ा मुश्किल है यहां पर यह समझना कि इसमें जिम्मेदार कौन है, या सड़क बनाने वाला जिम्मेदार है, या उस बच्चे को वहां जो छोड़ के गया है।
बीच सड़क में तो कोई छोड़ के नहीं जाएगा, लेकिन कहीं छोड़ के गया है और बच्चा सड़क में घूम रहा है, कहीं छोड़ दिया है बच्चे को, और छोड़ने के बाद बच्चा बीच सड़क में आ गया, तो वो बच्चे को छोड़ने वाला जिम्मेदार है। कौन जिम्मेदार है आप? जैसे मैं आपको बताता हूँ, अमेरिका की घटना है, रियल घटना है, वॉशिंगटन की। ये मॉडल नहीं है, रियल घटना है, दिस इज नॉट ए मॉडल। तो एक बार क्या हुआ, एक घर में हस्बैंड वाइफ डेली झगड़ा करते थे, वॉशिंगटन पोस्ट में आई थी, रियल इंसिडेंट है, रियल घटना है। तो बच्चा बड़ा परेशान था, 10-12 साल का लड़का था वो। उसने कहा क्या मेरे पेरेंट्स डेली झगड़ा करते रहते हैं, आई एम रियली फेड अप। तो अपने फ्रेंड के घर गया था वो मूवी देखने। तो मूवी देख रहा था, उसमें फाइटिंग का सीन था, वॉर का सीन था, मर्डर का सीन था। तो उसने कहा ये कर क्या रहा है? बोलते ये बंदूक है, ट्रिगर दबा के गोली चला रहा है, और क्या कर रहा है वो? तो उसने कहा मुझे मिल सकता है बंदूक? बोलता मेरे पास एक है, अमेरिका में आपको मिल जाता है बंदूक कहीं ना कहीं। तो वो गन को लेकर आ गया घर में। घर में जब लेके आया तो उसने कहा अब जिस दिन ये मेरे पेरेंट्स झगड़ा करेंगे आपस में, फिजिकल फाइट होगा, और उस दिन मैं ट्रिगर दबा दूंगा। तैयार हो गया था वो। आप देखिए होता क्या है। तो एक दिन क्या हुआ, उनके फादर, उस बच्चे के फादर, मदर, दोनों कहाँ झगड़ा कर रहे हैं? बिल्कुल बालकनी के पास, फ्लैट है ना, बालकनी के नजदीक दोनों झगड़ा कर रहे हैं, चिल्ला रहे हैं दोनों एक दूसरे के ऊपर। बच्चे को बड़ा ही दुख हुआ, बड़ा गुस्सा आया। बच्चा गया, उसने अलमारी से बंदूक निकाली और ट्रिगर दबा दिया ताकि गोली चले। बंदूक तो आज तक कभी उठा ही नहीं था, गोली क्या चलाएगा वो? तो उसने ट्रिगर दबाया, गोली चल गई, लेकिन गोली ना माता के ऊपर लगी ना पिता के ऊपर लगी। जानते कहां पे लगी? एक व्यक्ति जो है टॉप फ्लोर से सुसाइड कर रहा था, ऊपर से उसने छलांग मारी। जब जंप लगाया उसने, तो जानते क्या हुआ? वो जो गोली चलाई थी ना बच्चे ने, उस आदमी के ऊपर लग गई जो छलांग मार रहा था। बस गोली तो चली थी ना, पेरेंट्स के ऊपर तो लगी नहीं, तो गोली बाहर की तरफ निकल गई थी, ऊपर से जो छलांग मार रहा था उसके ऊपर लग गई, वहीं पे हवा में खत्म हो गया वो। अच्छा फिर क्या हुआ? बात हंसने वाली नहीं है, सीरियस बात है भाई। देखो अब कोर्ट केस हो गया, वॉशिंगटन पोस्ट में आया था, रियल इंसिडेंट है ये। जज परेशान हो गया, भाई ये मर्डर का केस है या सुसाइड का? समझ में नहीं आ रही थी बात। तो कई बार ऐसा होता है कि फैसला करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो ये जो एआई मॉडल है ये डिस्क्रिमिनेटरी नहीं है। बच्चा सामने आया तो भैया ब्रेक लगाना है मुझे, भाई सम और अदर यू शुड रीच द डेस्टिनेशन। आप समझ में बात? एक कंपनी में बहुत बड़ा बिजनेस किया किसी ने, प्रॉफिट हो गया। प्रॉफिट हुआ तो ओनर कहता है ये जो भी हो रहा है सब मेरे वजह से हुआ, देखो क्या प्रॉफिट कमाया हमने, ऑल क्रेडिट गोज टू मी। लेकिन जब कंपनी का लॉस हुआ है, कंपनी का जब कोर्ट केस हो रहा है, तो कंपनी का ओनर कहता है आई एम नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस, हमारे सारे एम्प्लॉयज जो है एआई मॉडल के हैं, अब उनसे पूछिए। वो एआई मॉडल को जिम्मेदार ठहरा रहा है लॉस के लिए, और प्रॉफिट का क्रेडिट किसको दे रहा है? अपने लिए। यानी कि कहने का मतलब है एआई मॉडल के डील करते करते तो एआई मॉडल तो डिस्क्रिमिनेटरी है ही नहीं, वो खुद भी जो है उसके पास, इंसान के पास भी कोई क्या नहीं रह जाता, एथिक्स नहीं रह जाता, वैल्यूज नहीं रह जाती। लॉन्ग लास्टिंग जो कंपनीज है इंडिया में, जैसे टाटा की कंपनी है, बिरला की कंपनी है। टाटा कंपनी इतनी लंबी क्यों चल रही है? उनकी कंपनी में क्या एथिक्स हैं, वैल्यू सिस्टम्स हैं, आप समझ रहे हैं? इसलिए कंपनी तो लंबी चलती है। जहां पे इस तरह के केसेस होते हैं, ऐसी कंपनी लंबी चलती नहीं, इसलिए एम्प्लॉयज रहे नहीं इनके साथ, लोग हटा हटा के एआई मॉडल ले आए। अब जब कंपनी में लॉस हुआ, कोर्ट केस हुआ, तो सारा श्रेय किसको दे रहे हैं? एआई मॉडल को दे रहे हैं। अब देखिए यहां पर देखिए इसलिए ये जो एआई मॉडल है, मोरालिटी के दीवारों को लांग कर चला जाता है। अब देखिए एक एआई मॉडल का एक और प्रोडक्ट है, इसको कहते हैं ज़ेनॉन बॉट। ये ज़ेनॉन बॉट जो है हमारा बहुत छोटा होता है, 1 मिलीमीटर, और हमारे बॉडी में मेडिसिन को जिस ऑर्गन तक पहुंचाना है वहां तक पहुंचा देता है, रेप्लिकेट कर देता है, एक्सपैंड भी कर सकता है।
एक्सपैंड का स्पेलिंग गलत लिखा है यहां पे। एक्सपैंड भी कर सकता है, रेप्लिकेट भी कर सकता है। आप समझ रहे हैं? इट हैज गॉट दैट पावर। तो इसमें एक डेंजर है। तो इसलिए देखिए, ये एक मूवी बनी थी, इसका नाम था रोबोट। इस मूवी का नाम था रोबोट, और उस रोबोट का नाम था चिट्टी। चिट्ठी नहीं, चिट्टी। तो ये क्या करता है, एक बार एक घर में आग लग जाती है, घर में बड़ी भयानक तरीके की आग लगती है, और उसमें एक लेडी फंस जाती है स्नान करते हुए। द हाउस वॉज फुल ऑफ फायर। अब अंदर जाके कौन लेके आएगा उसको? आग जब भड़कती है ना, घर में आग जब लग गई, कहीं आग लग गई, तो आग तो बहुत तेजी से फैलती है, तो किसी की हिम्मत नहीं हो रही थी। तो ये हीरो जो क्या करता है, हु बहू उसने अपना एक एआई मॉडल बनाया होता है, उस एआई मॉडल को भेजता है अंदर, रोबोट को घर के अंदर। घर जाता है, सीधा वॉशरूम में पहुंच जाता है। वो लेडी नहा रही है, कि अब तो वो आग के बीच में चारों तरफ आग लगी हुई है, वो बेथिंग टब में ही है। अब उसने कपड़े पहने नहीं, उसको वैसे ही उठा लेता है, बिना कपड़ों को उठा लेता है और लेके आ जाता है कहां पर? पब्लिक के बीच में। बाहर लोग चिल्ला रहे हैं, हजारों लोग खड़े हुए हैं। अब वो उसके लिए बड़ा एम्बैरेसिंग सिचुएशन हो जाता है। उसको लगता है कि मेरा तो सारा जो है मेरा कोई हो ही नहीं रहा, सारा रिस्पेक्ट खत्म हो गया, लोगों ने मुझे इस तरह से देख लिया, लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे। वो उतर के एकदम से भागी ट्रक के सामने, आते हुए ट्रक के सामने, और उसने सुसाइड कर लिया। तो कहने का मतलब ये है, इस रोबोट में क्या प्रॉब्लम क्या है? प्रेजेंस ऑफ माइंड नहीं। आप समझ रहे हैं? दूसरा क्या है, इसमें कोई वैल्यू सिस्टम है नहीं, कॉन्शियसनेस नहीं है ना, मशीन है ये तो। ठीक है भैया, आपको बोला गया लेकर आओ, उसको उठा के लाओ, हीरो ने बोल दिया जाके लेके आओ। अब हीरो को ये थोड़ा पता था कि वो स्नान कर रही है और कपड़े नहीं है, तुम कपड़े डाल देना, ढक के लाना करके। तो ये तो उसको सोच रहा है ना। इंसान जाता, अगर फायर ब्रिगेड वाले जाते तो क्या करते, कवर करके लाते। लेकिन इसने क्या किया, ऐसा किया नहीं, क्योंकि इसके पास क्या है, कॉन्शियसनेस नहीं है, इसके पास वो भावना नहीं है, उसके पास जो है नैतिकता नहीं है, वो वैल्यू सिस्टम नहीं है, इसलिए इस प्रकार का फैसला नहीं कर पाया वो। तो उस मौके पे, इस अहम मौके पे डिस्क्रिमिनेटरी नहीं है ना ये, यानी कि ऐसी परिस्थिति में किस तरह से उसको एक्ट करना चाहिए, इस तरह का फैसला नहीं कर पाता है ये। तो इसकी अपनी लिमिटेशंस हैं। तो मोरालिटी नहीं है, इथिक्स नहीं है। अब ये देखिए, एक और मजेदार चीज दिखाऊंगा, और रियल घटना ये। एक व्यक्ति जो है चेस के साथ खेल रहा है, हो सकता है ये व्यक्ति ना हो और कोई व्यक्ति हो। तो वो चेस के साथ खेल रहा था, तो हुआ क्या जानते हैं, ये एमोड को क्या फीड किया हुआ है, सम और अदर यू हैव टू विन द गेम, सम और अदर यू हैव टू विन द गेम। तो क्या हुआ, फाइनली जो इंसान है, व्यक्ति है, ये गेम जीत रहा था, ही वाज गोइंग टू विन द गेम। और जब ऐसा होने लगा, तो इसने क्या किया, रोबोट ने क्या किया, उसकी उंगली तोड़ दी, दोनों हाथ की उंगलियां तोड़ दी। सम और अदर यू हैव टू विन द गेम। आप समझ रहे? उसको ऐसे ही बताया गया है, उसको ये थोड़ा बोला कि तुम उंगली तोड़ो नहीं तोड़ो, लेकिन उसको ये जरूर बताया गया है कि किसी ना किसी तरह से, ये तीन प्रकार, किसी ना किसी प्रकार से आपको ये गेम जीतना है। तो ठीक है, जीतना है, मैं तोड़ देता हूँ उंगली। जीत गया कि नहीं जीत गया? अब उंगलियां चला ही नहीं पाएगा। अब क्या बढ़िया तरीका बताओ। नहीं? तो इस तरह से अब देखिए, प्रश्न उठता है, हमने बताया ना पहले कि एआई मॉडल जो है इंसान को भी रिप्लिकेट कर लेगा। और खतरा क्या है? खतरा ये है, अब असली कहानी यहां से शुरू होती है। आज का जो सेशन है, सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण कहां से हो रहा है, शुरू हो रहा है, अब से शुरू हो रहा है। आने वाले स्लाइड्स जो है बड़े इंपॉर्टेंट है। विल एआई टेक आवर जॉब्स? क्या ये इंसान को रिप्लेस कर देगा, ये टेक्नोलॉजी? अब बैक टू द सेम थिंग, मेरा पॉइंट पहले क्या था, हमने क्या बोला था, याद रखिए, मैंने क्या बोला था, वी आर नॉट अगेंस्ट टेक्नोलॉजी। हम भी लैपटॉप यूज कर रहे हैं, मोबाइल फोन हमारे पास भी है, ये प्रोजेक्टर से हाईलाइट हो रहा है स्क्रीन में पीपीटी। वी आर नॉट अगेंस्ट टेक्नोलॉजी, लेकिन हमने क्या बताया था, आगे बताएंगे आपको हम क्या कहना चाह रहे हैं। तो टेक्नोलॉजी अगर हमें फैसिलिटेट कर रहा है, जैसा अभी फैसिलिटेट कर रहा है हमें, वहां तक तो ठीक है, वहां तक हम स्वीकार करते हैं।
पहले बैलगाड़ी में जाते थे, अब कार में जाते हो। पहले ट्रेन में जाते थे, अब फ्लाइट में जाते हो। टेक्नोलॉजी के बहुत फायदे भी हो रहे हैं आपको, नहीं? जहाँ आप 24 घंटे पहुंचते थे वहां 2 घंटे में पहुंच जाते हो। अभी बुलेट ट्रेन भी आ रहे हैं। तो इस तरह से टेक्नोलॉजी अगर फैसिलिटेट करती है हमें तो उसको हम स्वीकार करते हैं। लेकिन फैसिलिटेट अगर इतना ना, मतलब टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस ना हो जाए कि इंसान को रिप्लेस कर जाए, ये बोलते हैं भैया जितने लोग हैं आप संसार में सब बेकार हैं, अब हम सब काम करेंगे, टेक्नोलॉजी के मॉडल्स इतने रोबोट से, इसी से संसार चलेगा। कलयुग में धर्म की स्थापना हम ही करेंगे, हम ही प्रसाद बना के बांटेंगे। तो एक कंपनी है जिसका नाम है CVS हेल्थ, 5,000 लोगों को नौकरी से निकाल दिया, क्योंकि उस कंपनी में अब जानते क्या है, सारे AI मॉडल के रोबोट्स हैं। 5,000 एम्प्लॉइज वर रिप्लेस्ड बाय AI मॉडल रोबोट्स। अब देखिए, अगर आप जाएंगे ना गूगल में पूछेंगे कितने लोग जो हैं जॉब, कितने लोगों की जॉब जाएगी पूरे संसार भर में, कितने लोगों को AI मॉडल रिप्लेस कर लेगा, 300 मिलियन जॉब्स विल बी रिप्लेस्ड। 30 करोड़ लोगों की जॉब जाएगी कम से कम AI मॉडल के द्वारा। अब बोलेंगे प्रभु ये तो बातें सिर्फ कहने वाली हैं, हमें स्पेसिफिकली बताइए कितने, कौन कौन जो ऐसे लोग हैं भाग्यशाली लोग जिनकी नौकरी जाएगी। आप हैरान हो जाएंगे, ना मैं कह रहा हूं ना आप कह रहे हैं, ये इंफॉर्मेशन हमें ChatGPT वालों ने ही दिया है। वही हमें बता रहे हैं कितने लोगों की, कौन कौन ऐसे लोग हैं जिनकी नौकरी जाएगी। आइए देखें, लिस्ट पढ़े। These jobs will be affected. Affected क्या? Replaced. Data entry, telemarketing, cashier, receptionist, bookkeepers, manufacturing, assembly lines, drivers, customer services, data analysis, librarians, legal assistant, bank tellers, textile workers, retail salesperson, fast food workers, travel agents, stock clerks, insurance underwriters, translators, interpreters, administrators, and many more. छुट्टी हो गई सबकी। और मैंने क्या बोला था, भगवत गीता का वो श्लोक याद है जो मैंने बताया था? बैक टू भगवत गीता, लेट्स गो बैक टू भगवत गीता। परफॉर्म योर प्रिस्क्राइब ड्यूटी, फॉर डूइंग सो इज बेटर देन नॉट वर्किंग। वन कैन नॉट इवन मेंटेन वंस फिजिकल बॉडी विदाउट वर्क। यानी कि 30 करोड़ लोगों की नौकरी गए, और जो लिस्टेड है जिनके जॉब से यहाँ लिखे गए हैं कौन कौन से जॉब जाएंगे, वो सब अगर निकल गए और ये मॉडल आ गए, तो कहने का मतलब क्या है, हमारे पास कुछ करने के लिए नहीं होगा। तो यहाँ पे भगवान क्या कह रहे हैं गीता में, वन कैन नॉट इवन मेंटेन वंस बॉडी विदाउट फिजिकल वर्क। ये होगा। देखिए बॉडी तो ठीक है, लेकिन ज्यादा सबसे बड़ा नुकसान पता है किस पे होगा? हमारे मेंटल हेल्थ पे होगा। मेंटल हेल्थ अगर कुछ करने के लिए ही नहीं होगा, अंग्रेजी में कहावत है ना, बहुत पुरानी कहावत है, ये टेक्नोलॉजी की कहावत नहीं है, ये बहुत पुरानी कहावत है, अंग्रेजी की कहावत है, एम्प्टी माइंड इज द डेविल्स वर्कशॉप। एम्प्टी माइंड इज द डेविल्स वर्कशॉप। तो खाली दिमाग जो है वो भूत का मकान है। तो कहने का मतलब यह है हमारा मन जो है हमारे काबू में नहीं रहेगा, फिर मेंटल हेल्थ इफेक्ट होगा, डिप्रेशन के केसेस होंगे, एंजाइटी के केसेस होंगे। हाँ समझ इस बात को। ऑलरेडी हमारे कंट्री में बहुत सारे लोग बेरोजगार हैं कि नहीं बताइए? कितने सारे चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, अब माने कि साउथ का एक न्यूज आया था, कितने सारे PhDs चेन्नई में स्वीपर की जॉब कर रहे हैं। जानते हैं आप? विल बी सरप्राइज्ड, कितने सारे चार्टर्ड अकाउंटेंट बैंक में क्लर्क हैं। इज वेरी सरप्राइजिंग। तो AI जो है जॉब्स को रिप्लेस करेगा इस तरह से, जिस तरह से पहले कंप्यूटर ने रिप्लेस किया था इंसान को। चलो भैया कंप्यूटर आए तो कंप्यूटर ऑपरेटर है, प्रोग्रामर बन गए, कुछ बन गए, आप सॉफ्टवेयर इंजीनियर बन गए, तब भी कंप्यूटर का यूसेज हो गया कुछ हद तक। फिर भी उसमें भी कई लोगों की नौकरी गई जो मैनुअल लेवल पर वर्क करते थे, फिजिकल लेवल पर वर्क करते थे।
देखिए एआई टेक्नोलॉजी फिर भी लाभ पहुंचा सकता है किन देशों में? किन देशों में? उन देशों में जिनमें आबादी कम है, ह्यूमन पॉपुलेशन कम है। आज आप देखिए भारत में बहुत बढ़िया है, हर चीज के लिए आपको मिल जाता है इंसान। घर में सफाई करनी है आया मिल जाती है, बर्तन साफ करने के लिए मिल जाता है, कोई कपड़ा धोने के लिए मिल जाएगा, आया आती है, मेड सर्वेंट आती है, घर साफ करके चली जाती है। नहीं, जिनके पास पैसा है उसके पास तो नौकर ही नौकर है। वो कोई बता रहा था अंबानी के जो घर है बॉम्बे में, उसमें कि 600 से ऊपर है सर्वेंट्स, मोर देन 600 सर्वेंट्स एक बिल्डिंग के अंदर। तो इंडिया में मिल जाते हैं, इंडिया में मिल जाते हैं, सस्ते भी मिल जाते हैं, लेबर की कोई लेबर कॉस्ट कम है यहाँ पर। लेकिन वही अमेरिका में जाएंगे लेबर कॉस्ट बहुत हाई है। क्यों हाई है? क्योंकि सप्लाई कम है। और जो हैं भी स्वीपर्स भी हैं और लेबर क्लास के लोग भी हैं, वो तो गाड़ी में आते हैं, 4 पहिए वाली गाड़ी में आते हैं, साइकिल में नहीं आते हैं, वो बस में चढ़ के नहीं आते हैं। दे आर हाईली पेड, इसलिए वहां कोई रखता ही नहीं घर में काम करने के लिए किसी को, सारा काम खुद करना पड़ता है विदेशों में। हमारे डिवोटीज आते हैं ना वेस्ट से, फॉरेन से, अमेरिका से, यूरोप से, बोलते हैं प्रभु जी वहां पे सारा काम खुद करना पड़ता है। वहां के कुक्स नहीं मिलेंगे, ना सफाई करने वाला कोई मिलेगा, सारा काम खुद करो। मशीन्स मिल जाएंगी, उन मशीन्स को लेके आपको काम करना पड़ता है। अब वहां पे डिश वॉशर भी है, वॉशिंग मशीन भी है, वैक्यूम क्लीनर है, तो वो सब मशीन्स अवेलेबल है, इंडिया में भी अवेलेबल है अब तो वो सब मशीन्स को लेकर वो लोग काम करते हैं, लेकिन करना खुद पड़ता है। तो वेस्ट में जहां पॉपुलेशन कम है वहां हो सकता है इसकी आवश्यकता, और हो सकता है कि ये बहुत हेल्पफुल भी हो जाए। जब पॉपुलेशन ही नहीं, इंसान ही नहीं, तो क्या करेंगे? लेकिन आप सोच के देखिए, हमें ये नहीं पता कि विदेशों में क्या हो रहा है, हमें तो अपने देश का पता है। इस देश की आबादी 140 करोड़ की है। 140 करोड़ में अगर मान लीजिए 10 करोड़ भी एआई टेक्नोलॉजी वाले हो गए, यानी कि 10 करोड़ एआई टेक्नोलॉजी को ने रिप्लेस अगर कर दिया 10 करोड़ एम्प्लॉयज को इंडिया में, तो वो 10 करोड़ लोग क्या करेंगे बताइए? हर इंसान के बाद ये सीखने का एप्टीट्यूड नहीं होता है। अगर ऐसा होता तो हर इंसान इंजीनियर होता, हर इंसान डॉक्टर होता, या हर इंसान लॉयर होता, हर इंसान चार्टर्ड अकाउंटेंट होता है। सबके अपने अपने एरियाज है ना, एप्टीट्यूड जहां होता है जिसका, तो वही ट्रेनिंग लेगा, उसी तरह का नॉलेज गेन करता है, उसी लाइन में जाता है वो। अब हम बोले कि भाई सबको ये टेक्नोलॉजी सीखनी पड़ेगी क्योंकि भविष्य यही है संसार का, ये तो बिल्कुल अपसर्ड और बिल्कुल इलॉजिकल है। तो इसलिए कहने का मतलब है, इसलिए हमें बड़ा विचार करना है इस पे। इसको इंट्रोड्यूस तो कर रहे हैं, इंडिया में कर भी दिया है, लेकिन अगर ये हमें ओवरपावर कर गया और हमें ही रिप्लेस कर दिया इसने, तो कितने सारे बेकार लोग होंगे इस संसार में, इस देश में। और फिर वो खाएंगे क्या? ज़ैनन बोर्ड खाएंगे, भूख जब लगेगी। तो इसलिए ये तो बड़ा विचार करना है। तो विदेशों में, यहां तो देखिए आपको अगर घरों में आपको बर्गर चाहिए, पिज्जा चाहिए, तो डिलीवरी बॉयज हैं, जोमैटो, स्विगी होता ना, टू व्हीलर लेके, मोटरसाइकिल में, बाइक में, स्कूटर में लोग पहुंचा देते हैं आपके घरों में। पीछे एक डब्बा रखा होता है, उसमें पिज्जा होता है, बर्गर होता है, जो भी होता है आपके घरों में पहुंचा देते हैं, डिलीवरी बॉयज होते हैं। लेकिन देखिए डिलीवरी बॉय कौन है? AI will deliver in there in most other sectors. ड्रोन कैमरा में GPS इंस्टॉल है, जिस लोकेशन में पहुंचाना है वो घर की छत में छोड़ाएगा या बालकनी में छोड़ाएगा। तो यानी कि वो जो डिलीवरी बॉय जो स्विगी और जोमैटो वाले हैं, उसको रिप्लेस कर दिया किसने? AI मॉडल मशीन्स ने। यानी कि इतने सारे जो डिलीवरी बॉयज हैं, क्या आप उससे एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वो भी एआई टेक्नोलॉजी सीखे? हाउ इट इज पॉसिबल? या खाड़ी बावली नया बाजार के जो हजारों लाखों वर्कर्स हैं, मजदूर हैं, वो सब के एआई टेक्नोलॉजी सीखने वाले हैं? मैं फिर से दोहरा रहा हूं, हमारे इंडिया की आबादी 140 करोड़ है। ये बहुत ही विचार करने वाला विषय है। इट इज नॉट जस्ट अ जोक। अब देखिए मैं वही एग्जाम्पल देता हूं, पहले वाला हमने बताया ना, रिप्लिकेट कर देगा ये।
जेनर बॉट अपने आप को एक्सपैंड कर सकता है, रेप्लिकेट कर सकता है। तो एक एआई मॉडल जो अपने आप को रेप्लिकेट कर लेगा, ऐसे कई एआई मॉडल्स बना देगा। अगर इंडियन आर्मी में 18 लाख सोल्जर्स हैं, उसमें से 50% भी अगर एआई मॉडल के सोल्जर्स हो गए, तो आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं बाकी जो 9 लाख सोल्जर्स हैं वो भी क्या यही सीखेंगे? और जो 9 लाख सोल्जर्स निकाल दिए गए हैं वो क्या करेंगे? मूंगफली खाएंगे बैठ के? वो करेंगे क्या फिर? इतने साल उन्होंने मेहनत की, दौड़ लगाया। आप जाएंगे ना यहाँ से यूपी मथुरा की तरफ या पलवल होडल की तरफ जाएंगे, रोड पे, मेन रोड पे लोग भाग रहे होते हैं सुबह सुबह उठ के 5 किलोमीटर 10 किलोमीटर। उससे पूछा उनसे, भैया क्यों भाग रहे हो सुबह सुबह इतना? बोलते हैं हम आर्मी में ज्वाइन करने की तैयारी कर रहे हैं। वहां भागना पड़ता है। भागने के लिए बोलेंगे आपको, जब आपको पास करना है टेस्ट ना, तो आपको दौड़ लगा के दिखाना पड़ता है। 5 किलोमीटर दौड़ के लगा के दिखाओ जी, 10 किलोमीटर दौड़ लगा के दिखाओ, कितनी क्षमता है, कितनी ताकत है आपके पास। तो उसके लिए प्रैक्टिस करते हैं सालों साल। वो सब करने के बाद पता चला ये आ गया है, तो उसके बाद क्या करेंगे? इतनी जो दौड़ लगाए उसका क्या होगा? वो तो बेकार हो जाएगा। और ये सोल्जर जो बंदूक चलाना जानते हैं, खतरे से खेलना जानते हैं, उससे आप क्या करोगे? उससे ये आशा करोगे कि भैया आपको टेक्नोलॉजी सीखेंगे आप? पॉसिबल नहीं है। इसलिए एआई जो है बड़ा हिप्नोटिक हो सकता है, हो रहा है। हमने फिर से बताया, ये वही बात मैं दोहरा रहा हूं कि ये इंसान को अगर रिप्लेस करता है, ये बहुत बड़ा खतरा है। यानी कि एक कंपनी में कितने सुपरवाइजर रखोगे? बोलेंगे प्रोफेसर सुपरवाइजर की तो फिर भी आवश्यकता पड़ेगी। यस, निश्चित रूप से आवश्यकता पड़ेगी। एआई मॉडल के होते हुए भी ह्यूमन सुपरवाइजर्स तो फिर भी चाहिए, लेकिन कितने होंगे ऐसे? कितने सुपरवाइजर की आवश्यकता पड़ेगी? 5, 10, 20, 25, एट द मोस्ट 100, उससे ज्यादा नहीं चाहिए होंगे ना। बाकी सब तो एआई मॉडल के रोबोट्स होंगे। तो बाकी लोग जो कंपनी में जॉब करते थे आपके, उनका क्या होगा? वो करेंगे क्या फिर? ऐसे क्वेश्चन मार्क। अब देखिए, चाइना वियतनाम का वॉर हुआ था 1979 में। चाइना ने देखिए एक सबमरीन बनाया है, और ये क्या कर लेता है ना, डेटा हैक कर लेता है। ये फेसबुक, इंस्टाग्राम या जो भी कह लीजिए, गूगल है, ये कर क्या रहा है? ये बेसिकली डेटा ही तो ले रहे हैं सबका, कमर्शियल वेंचर्स के लिए। डेटा जितना जिसने इकट्ठा कर लिया, उसके लिए वो उतना ही सोर्स बन गया मार्केटिंग के लिए। एम आई राइट और नॉट? ये तो डेटा साइंस एक बहुत बड़ा साइंस है। इसके लिए डेटा साइंटिस्ट बैठा के रखे हुए लोगों ने कंपनी में। उनका काम ही है भैया एनालाइज करो कौन कहाँ है, कैसे है, और कैसे इसको हम अप्रोच कर सकते हैं उन कस्टमर्स को, और अपना प्रोडक्ट सेल कर सकते हैं। अमेजोन क्या है? कोई फैक्ट्री बना के थोड़ा ना बैठा है। अमेजोन वर्ल्ड का सबसे बड़ा है बिजनेसमैन, जेफ बेजोस, रिचेस्ट आदमी रहा है। इतना बड़ा एम्पायर कैसे खड़ा कर दिया उसने? उधर फैक्ट्री थोड़ा खोल के बैठा है। तो वो डेटा को ही उसने इकट्ठा किया है। तो ये एक सबमरीन है जो चाइना ने बनाया है, ये बहुत इजीली हैक कर लेता है डेटा को। तो हमारे इंडियन नेवी के लिए बहुत बड़ा खतरा है। ये एआई का ये टेक्नोलॉजी से बना हुआ ये सबमरीन है। ये इज नॉट ऑर्डिनरी सबमरीन। तो ये क्या करेगा? पानी के अंदर रहते रहते सारा हैक कर लेगा आपका इन्फॉर्मेशन। इज दैट डेंजरस? तो देखिए इसमें सबसे बड़ी समस्या क्या है। अब देखिए, एआई मॉडल के होते हुए उसमें इमोशंस नहीं है, उसमें लविंग एक्सचेंज नहीं है, और ये मेंटल इलनेस बढ़ाता है। क्योंकि देखिए क्या होता है, इंसान जो है अकेलापन महसूस करता है, इमोशनल एक्सचेंजेस नहीं है, फीलिंग्स को एक्सचेंज नहीं कर पा रहे आप किसी को बता नहीं पा रहे अपने फीलिंग्स को। एआई मॉडल को क्या फीलिंग एक्सचेंज करोगे उसका? तो बताइए आप। नहीं, एआई मॉडल से शादी करोगे आप, या एआई मॉडल आपस में शादी करेंगे? बताइए। तो देयर नो एक्सचेंज ऑफ फीलिंग, देयर नो एक्सचेंज ऑफ लव, देयर नो लविंग एक्सचेंज। वैल्यू सिस्टम नहीं है। आप समझ रहे हैं? और खासकर हमारे इंडिया में जहां अभी भी कल्चरल वैल्यूज, कल्चर अभी भी कहीं ना कहीं मौजूद है, ऐसे में एआई मॉडल बड़ा ही आर्टिफिशियल लगेगा, क्योंकि ह्यूमन रिलेशनशिप को ये बहुत नुकसान पहुंचाएगा। आप देखिए एआई, ये छोटा सा फोन, मैंने बताया मिनिएचर फॉर्म है एआई मॉडल का, ये ही कितना हमारे रिलेशनशिप्स को डिस्टर्ब कर रहा है। कि फैमिली में लोग आपस में एक साथ मोबाइल को यूज करते हुए एक दूसरे की तरफ देख भी नहीं रहे हैं, बात भी नहीं कर रहे हैं।
होता नहीं होता है घरों में, किसी को कोई मतलब नहीं किसी से, सब वाला फोन लेके बैठे हुए, बूढ़ा से बूढ़ा व्यक्ति, जवान से जवान व्यक्ति, बच्चे भी। बच्चे कार्टून देख रहे हैं, थोड़े बड़े हो गए तो और कुछ देख रहे हैं। आप समझ रहे हैं, फंसे सब गए हैं, हर कोई फंसा हुआ है उसमें, और इतने फंसे हुए हैं एक दूसरे से बात करने के लिए समय नहीं। तो इस तरह से क्या है, जब इमोशंस को आप एक्सप्रेस नहीं करोगे ना, फीलिंग्स को एक्सप्रेस नहीं करोगे, हार्ट फीलिंग्स आप शेयर नहीं करोगे किसी से, तो वो बेसिकली क्या है, हमारे मेंटल हेल्थ के लिए बहुत ही ज्यादा नुकसानदायक है। मैं आज कष्ट में हूं, मेरे अंदर कोई समस्या है, कोई दुख है, तो मैं अपने मदर को बता रहा हूँ, फादर को बता रहा हूँ, या अपने ब्रदर को बता रहा हूँ, या अपने फ्रेंड को बता रहा हूँ। लेकिन अब किसी के पास कोई किसी चीज के लिए समय ही नहीं होगा, हर कोई जो है टेक्नोलॉजी में बिजी रहेगा, तो क्या होगा, हर व्यक्ति जो है रोबोट की तरह बन जाएगा, ए मॉडल की तरह। और जहां ए मॉडल की तरह बन गए तो वैल्यू सिस्टम और जो बेसिकली लेवल ऑफ मोरालिटी है वो बिल्कुल खत्म हो जाएगा। तो देखिए, आप क्या चाहते हैं, आप क्या चीज चाहते हैं कि ए मॉडल को रेप्लिकेट करें, बताइए। यानी आप ही को हटा दे, यानी कि कल अगले सैटरडे सेशन जब होगा तो हमारी ऑडियंस आप नहीं होंगी, एआई मॉडल्स बैठे होंगे। हमें बड़ी खुशी होगी कि 350 लोग एआई रोबोट्स बैठे हैं आप, और वो हमारा सेशन सुन रहे हैं एआई टेक्नोलॉजी के ऊपर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर। बताइए, उन्हीं से चैटिंग कराएंगे, फिर उन्हीं को बोलेंगे आप पसार लीजिए, उन्हीं को बोलेंगे दर्शन कर लीजिए। चार्जिंग मशीन लगानी पड़ेगी उनको बिठाए रखने के लिए, फंसा लेने के लिए भी। पता नहीं उनको भूख भी लगती है कि नहीं। तो सॉल्यूशन क्या है इसका? सॉल्यूशन ये है कि इंडिया में गवर्नमेंट की तरफ से पॉलिसीज होनी चाहिए इसको रेगुलेट करने के लिए, और गवर्नमेंट डायरेक्शन में चल रही है। प्राइम मिनिस्टर खुद कंसर्न है इसको लेके, और उन्होंने ऑलरेडी डिस्कस किया, मैं दिखाया आपको एक पिक्चर जिसमें वो डिस्कस कर रहे हैं, और वो ये ऑलरेडी इनपुट ले चुके हैं कि हमें इस एआई मॉडल को रेगुलेट करना है। रेगुलेट नहीं करेंगे हमारे कंट्री के लिए स्पेशली बहुत नुकसान होने वाला है, क्योंकि वही मैं आपको बात रिपीट कर रहा हूं कि हमारे कंट्री का पॉपुलेशन 140 करोड़ है। सो वी कैन नॉट एक्सपेक्ट एआई मॉडल टू रिप्लेस 140 करोड़ पीपल इन आवर कंट्री। ये तो मैस हो जाएगा बहुत बड़ा, कितने लोग बेकार हो जाएंगे हमारे कंट्री में फिर। आज देखिए अमेरिका के जो टॉप 20 कंपनीज हैं उसके जो सीईओ बता कौन है? इंडियंस है। ब्रिटेन का प्राइम मिनिस्टर कौन है? इंडियन है, क्योंकि उनके पास अपना कोई ह्यूमन रिसोर्स है नहीं इतना, आप जानते हैं, इसलिए वो इस एआई मॉडल की तरफ बढ़े हैं। हमारे पास ये कमी नहीं है, हमारे पास अभी भी बुद्धिमान लोग बहुत हैं इसी कंट्री में, और बहुत बड़ी संख्या में हैं। तो हम नहीं चाहते हैं कि हमारे जो बुद्धिमान लोग हैं, समझदार लोग हैं, इस एआई मॉडल के कारण बेकार हो जाए। समझ रहे मेरी बात को? इसलिए हम लोग क्या सजेस्ट कर रहे हैं, और गवर्नमेंट भी सोच रही है इस बारे में, इसको रेगुलेट किया जाए। रेगुलेशन जरूरी है, देखिए हर जगह रेगुलेशन की आवश्यकता पड़ती है, सिंपल सी बात है। आप सड़क पर जाओ तो रेगुलेशन है कि नहीं? ट्रैफिक रूल्स एंड रेगुलेशंस होता है कि नहीं? किसी इंस्टीट्यूट में आप जॉब पढ़ाई करने जाते हैं, कोचिंग लेने जाते हैं, वहाँ रेगुलेशन होते हैं कि नहीं? आपकी कंपनी में जहाँ जॉब करते हैं वहाँ रेगुलेशन होते हैं कि नहीं? हर जगह रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं। जब हर जगह रूल्स एंड रेगुलेशन है तो क्यों ना इसको भी रेगुलेट किया जाए, इसको भी, इसकी भी सीमाओं को बांधा जाए कि कहां तक इसको यूज किया जा सकता है और कहां इसको नहीं यूज किया जा सकता। इसमें पाबंदी लगानी चाहिए, हमें पाबंदी लगाना जरूरी है। जैसे फॉर एग्जाम्पल मोबाइल फोन्स हैं, अगर आप चाहते हैं बच्चे बिगड़े नहीं और गलत साइड में ना जाएं तो उसके लिए भी सॉफ्टवेयर आते हैं। अब आज के बच्चे इतने चतुर हो गए हैं, उस सॉफ्टवेयर को भी ब्रेक करना जानते हैं, वो भी तोड़ जानते हैं, भैया सॉफ्टवेयर को उड़ाएंगे कैसे हम, इधर इंटेलिजेंट हो गए हैं बच्चे। लेकिन फिर भी रेगुलेट करने के लिए हम लोग फिर तरीके ढूंढ सकते हैं। पैरेंटल सॉफ्टवेयर करके आता है, अगर वो डाल दिया जाए तो आपके सिक्योरिटी आपके लिए, आपके ऊपर नजर रखी जा सकती है। तो कई सारे मेजर्स हैं जिस पर रेगुलेशन हो सकता है। रेगुलेशन होने पर क्या होगा, इसका हमें लाभ भी मिल जाएगा और नुकसान भी नहीं होगा। ये होगा, इसका एडवांटेज भी ले पाएंगे, जहां से जरूरत है इसका लाभ उठा लेंगे, और जहां पे इसकी आवश्यकता नहीं है वहां पर रेगुलेशन हो जाएगा, वहां रिस्ट्रिक्शन डल जाएगा। तो उससे क्या है, बहुत फायदा हो जाएगा। लेकिन अगर रेगुलेट नहीं करेंगे
तो बहुत नुकसान। मोबाइल में प्रॉब्लम क्या आ गई है, स्मार्टफोन सब इंट्रोड्यूस जब किया गया था इंडिया में, उसमें ना स्मार्टफोन में रेगुलेशन नहीं किया गया। शुरू से अगर रेगुलेशन होता है इसमें तो इतना नुकसान नहीं करता हमें। ये किया नहीं इंडिया में, गलती बहुत बड़ी की। जैसे मीडिया में भी क्या किया, मीडिया में चैनल को इंट्रोड्यूस कर दिया, एकदम से बम्बार्ड कर दिया, एकदम से फ्लड कर दिया पूरा मीडिया चैनल से। पहले एक दूरदर्शन हुआ करता था, अभी पता नहीं कितने सारे दूरदर्शन है, दूर नहीं है, सब पास हो गए। तो इतने सारे चैनल्स खोल दिए हैं, उसमें रेगुलेशन अगर नहीं है तो उसको बहुत मिसयूज होता है उसमें, और हमारे बच्चे, आने वाली पीढ़ी, युवा पीढ़ी सब बिगड़ जाती है उसमें, बिगड़ रही है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि कोई भी टेक्नोलॉजी को इंट्रोड्यूस करने से पहले इस पे गवर्नमेंट को पॉलिसीज इंट्रोड्यूस करनी चाहिए, रेगुलेशन लाना चाहिए। जैसे एक वो है, उसको क्या कहते हैं, TRAI, क्या फुल फॉर्म है उसका? हाँ जी, नहीं, टेलीफोन नहीं है, क्या है? टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया, TRAI। उसका काम है, उसका काम है रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया। देखिए, तो इसके पास वो अथॉरिटी है रेगुलेट करने की। थोड़े बहुत देखिए ऑपोजिशन जरूर आएंगे, ऐसे कई बेकार लोग भी हैं जो हमेशा अपोज करते रहते हैं हर चीज के लिए, और काम ही अपोज करना है। तो वो चैलेंजेस फेस करने पड़ेंगे, लेकिन इसको रेगुलेशन लाना ही पड़ेगा, नहीं तो ये हमारे लिए बहुत डेंजरस है। अब देखिए, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात की गई है, तो थोड़ा सा स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस की तरफ चलते हैं, स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस के महत्व को समझने के लिए। आप ये चीज याद रखिएगा, वी आर नॉट जस्ट मशीन्स। मैंने जरूर बोला कि बॉडी मशीन है, लेकिन केवल हम मशीन नहीं है। डेड बॉडी और लिविंग बॉडी में डिफरेंस क्या है? एक लिविंग है, एक डेड है। इसका इंपॉर्टेंस है, डेड बॉडी का इंपॉर्टेंस है, लिविंग बॉडी का। लिविंग बॉडी का इंपॉर्टेंस क्यों है? क्योंकि उसमें लाइफ है, उसमें कॉन्शियसनेस है, सिंपल सी बात है। तो यानी कि लाइफ का इंपॉर्टेंस है कि नहीं? और इंटेलिजेंस स्पिरिचुअल है या मटेरियल है? इंटेलिजेंस, हमारा भी इंटेलिजेंस क्या है? मटेरियल है, वो स्पिरिचुअल नहीं है। लेकिन इस मटेरियल इंटेलिजेंस को अगर स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस के द्वारा डायरेक्शन मिल जाता है तो हमारे मटेरियल इंटेलिजेंस भी स्पिरिचुअल हो जाता है। जैसे लोहा अगर अग्नि के संपर्क में आए तो क्या क्या करता है, धीरे धीरे वो आग का काम करता है। तो इस इंटेलिजेंस को, इस माइंड को, इन सेंसेस को अगर स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस डायरेक्ट करे तो वो गलत दिशा में नहीं जाएगा और इस टेक्नोलॉजी के कंट्रोल में नहीं आएगा। फिर टेक्नोलॉजी को क्या करेगा? वो प्रॉपर डायरेक्शन देके उसको प्रॉपरली यूटिलाइज करेगा, जैसे भी यूटिलाइज हो रहा है। देखिए, अगर मैं पूछूं आपसे, आप कौन है, क्या आंसर देंगे आप? कोई अपना नाम बताएगा, कोई अपना आधार कार्ड दिखाएगा, है कि नहीं? कोई बोलेगा मैं स्टूडेंट हूं, कोई बोलेगा कि मैं वर्किंग हूं, कोई बोलेगा मैं हाउस होल्डर हूं, कोई बोलेगा मैं अभी संसार में पैदा हुआ हूं, या कोई बोलेगा मैं संसार से भी जाने वाला हूं। तो सब अपनी अपनी पहचान देंगे, अलग अलग पहचान देंगे, राइट? कोई बोलेगा मैं इंडियन हूं, कोई बोलेगा मैं यहां रहता हूं, पटेल नगर में रहता हूं, मेरा ये घर है। आप अलग अलग अपनी पहचान करा रहे हैं, लेकिन जितनी ये पहचान करा रहे हैं, किससे करा रहे हैं आप? एक्सटर्नल बॉडी से करा रहे हैं। आधार कार्ड जो अपना बनाते हैं हम लोग, उसका कोई आधार ही नहीं है। क्यों आधार नहीं है? क्योंकि हमारा नाम बदल जाता है, हमारी उम्र बदल जाती है, हमारा एड्रेस बदल जाता है, हमारा फोन नंबर बदल जाता है, और तो और हमारा चेहरा ही बदल जाता है। तो आधार कहाँ हुआ बताइए? वो आधार ही, आधार में आधार नहीं है। अब और पुराना आधार कार्ड, वो बोलते हैं अब अपना आधार कार्ड अपडेट कर लीजिए क्योंकि आपका फोटो पुराना हो गया है, तो दोबारा जाना पड़ता है आधार कार्ड के ऑफिस में, उसको अपडेट करने के लिए नया फोटो खींच के नया लगाना पड़ता है, नए डिटेल्स देने पड़ते हैं, मेरा फोन नंबर बदल गया, एड्रेस बदल गया। तो आपका आधार कार्ड हर 10 साल 20 साल बदल रहा है, तो देखा जाए वो आधार कार्ड नहीं है। यानी कि कहने का मतलब यह है, हमारा असली आधार क्या है, मैं कौन हूं, ये बहुत ही बड़ा प्रश्न है। यहां हमें अपनी बुद्धि लगानी चाहिए खुद को जानने के लिए। सबसे पहले देखिए, अगर हम बोले, ये प्रोफेसर हैं एनाटॉमी के, इन्होंने बताया कि हमारे शरीर में क्या क्या है। कैल्शियम 5 पाउंड्स है, 1.5 पाउंड फॉस्फेट है, पोटेशियम 9 आउंसेस है, सल्फर सोडियम 6 आउंस है, 1 आउंस मैग्नीशियम है, लेस देन आउंस आयरन, कॉपर और आयोडीन है।
हमारा शरीर से बना हुआ है, ठीक है ना। अब शरीर से बना हुआ है, इसका मतलब ये नहीं कि हम यही हैं। अब मुझे आपकी पहचान क्या है, आप बोलेंगे, यही बोलोगे ये मेरी पहचान है जी। हु आर यू? आप बोलेंगे आई एम 5 पाउंड्स ऑफ कैल्शियम, आई एम 1 पाउंड ऑफ फॉस्फेट, आई एम 9 आउंस ऑफ पोटेशियम, दिस इज माई आइडेंटिटी, दिस इज माई आधार कार्ड। बोले क्या बात कर रहे हो सर आप? ये देखिए, फूल को देख रहा है, वो क्या देख रहा है? डिसेक्ट करते हैं ना बॉडी को, बॉडी को डिसेक्ट किया जाता है अगर ऑपरेशन थिएटर में, तो अंदर तो यही सब दिखेगा आपको। और ये देखने के बाद आप सोचेंगे यार ये चेहरे में तो मैं कुछ और लग रहा था, आईने में जब देखा था मैंने डिसेक्शन से पहले, तो मेरी पहचान तो कुछ और थी, मैं कुछ और दिखता था, अब मैं कुछ और दिख रहा हूं डिसेक्ट होने के बाद। तो मैं वास्तव में हूं कौन? नहीं समझा? बॉडी डिसेक्ट करने के बाद आपकी पहचान बदल गई। ऊपर से जब बढ़िया से स्किन से कवर कर दिया तो आपको लगा यार मेरी पहचान बदल गई है। तो वास्तव में पहचान बदल क्यों क्यों रही है, और वास्तव में मैं हूं कौन? हु एम आई? इसलिए जानना बहुत जरूरी है कि मैं कौन हूं। अगर आप पिंजरे में तोते को बंद करके रखते हैं तो आप पिंजरे को ही पेंट कर रहे हैं। ये लेडी क्या कर रही है? गोल्ड पेंट कर रही है, गोल्ड पॉलिश कर रही है पिंजरे को। ये सोचते हैं तोता बड़ा खुश होगा, देखो मैंने तुम्हारे पिंजरे को सोने से रंग दिया है, कितने खुश हो तुम, है ना। आप गाड़ी में जा रही हो रोल्स रॉयस में, और आप 100 किलोमीटर पार कर चुके हो, ड्राइवर को भूख लगी है। ड्राइवर बोल रहा है साहब ढाबे में रोक लो, कुछ खाना है, मुझे भूख लगी है। अरे जानते नहीं तुम रोल्स रॉयस में हो, पीना है तो पेट्रोल पी लो, खाने की क्या जरूरत है? जानते नहीं तुम रोल्स रॉयस में बैठे हो? अरे रोल्स रॉयस में तो बैठा हूं भैया, भूख तो मुझे लगी है, गाड़ी को पेट्रोल चाहिए, मुझे थोड़ा पेट्रोल चाहिए। इसी तरह से क्या है, शरीर में हम शरीर से अलग है, ये जानना बहुत जरूरी है कि मैं शरीर से अलग हूं। मैं छोटा सा एक डेमो देता हूं, आप मेरे साथ एक्सरसाइज करेंगे। एक छोटा सा डेमो है। दिस इज माई नोज, बोलिए। दिस इज माई ईयर, दिस इज माई फेस, दिस इज माई हैंड, दिस इज माई बॉडी, दिस इज माई हेयर, जिसके बाल हैं। मैं आपसे एक प्रश्न पूछता हूं, जब तक आपके सर में बाल रहते हैं आप बाल को संवार देंगे नहीं। यहां पे कई लोगों ने दाढ़ी भी रखी है, कई लोगों ने बाल बढ़ाए हुए हैं, नहीं, बार बार अपने चेहरे को देखते हैं, सोचते हैं यार मैं शाहरुख खान से कम तो नहीं, क्या हेयर स्टाइल है मेरा। बार बार कभी यूं कर रहे हैं, कभी यूं कर रहे हैं, कभी शैम्पू लगा के नहा रहे हैं, कभी जा रहे हैं किसी बार बार के पास सैलून में जा रहे हैं, बोलते हैं यार सेट कर दो बाल को बढ़िया से, ऐसे कर दो लगूं शाहरुख खान की तरह, या कोई पंख की तरह बीच में से निकाल लेते हैं, करते नहीं करते हैं। तो तरह तरह के हेयर स्टाइल हैं, बालों को सजाने की एक अलग ही कला है। लेकिन मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं, बुरा मत मानेगा, जब उसको क्रॉप कर देते हैं ना बालों को, बाल नीचे गिर जाते हैं, उन बालों को आप उठाते क्यों नहीं है? उसको लेके क्यों नहीं आते हैं घर में? उसको अलमारी में रख के सजाते क्यों नहीं है? आपने यही तो किया अभी तक कितने दिनों से। जब बाल बढ़ गए, बाल छोटे करके बाल नीचे गिर गए, उन बालों को डस्टबिन में फेंक रहे हो और जाके नहा रहे हो। लेकिन करना क्या चाहिए आपको? उन बालों को लेके जाना चाहिए, थैली में रखकर ले जाओ, अलमारी में बढ़िया से सजाओ फूलों से, बालों को संवारो, उसमें भी शैम्पू लगाओ। करते हैं हम क्या? नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते बताइए? क्योंकि वो शरीर से अलग हो गया। केवल शरीर से अलग नहीं हुआ है, वो जीते जागते शरीर से अलग हुआ है। मरे हुए शरीर से अलग नहीं, जीते जागते शरीर से अलग हुआ है। इसलिए शरीर जब तक जीवित शरीर के साथ ही बाल जुड़ा हुआ था तब तक उसका महत्व था, लेकिन तो शरीर से अलग होते ही उन बालों का महत्व खत्म हो गया। आसान है इस बात को। तो यानी कि लाइफ का, कॉन्शियसनेस का कितना महत्व है ये बताना चाह रहा हूं मैं आपको। तो देखिए यहां पर दो तरह के शरीर हैं, एक ग्रॉस बॉडी है, एक सटल बॉडी है। ग्रॉस बॉडी में पृथ्वी अग्नि जल वायु आकाश है, और सटल बॉडी में मन बुद्धि अहंकार है। सटल बॉडी में क्या है? मन बुद्धि अहंकार। तो जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात कर रहे हैं लोग, उस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को देने वाला भी व्यक्ति है जिसके पास इंटेलिजेंस है। वो कहाँ है? सटल लेवल पे है नहीं। कई लोग बोलते हैं ना
प्रभु जी आप आत्मा की बात कर रहे हैं कि चेतना जो आ रही है शरीर में आत्मा से आ रही है, आत्मा को किसने देखा? बोल सकते हैं व्हाट इज द प्रूफ दैट सोल एग्जिस्ट? अब आपसे पूछ सकते हैं व्हाट इज द प्रूफ दैट इंटेलिजेंस एग्जिस्ट? बुद्धि है आपके पास? आप में से कितने लोगों की बुद्धि है? आप में से किसी का बुद्धि नहीं है? हाथ नहीं खड़ा कर रहे आप? हाउ कैन से लाइक दैट? सब समझ गए, समझ गए इसलिए हाथ नहीं खड़ा किया, फिर ठीक है। हम सबके पास बुद्धि है, लेकिन वो बुद्धि दिखाई नहीं देती हमें। ये ऐसा नहीं कि हर चीज दिखनी चाहिए। आप ये जो इंसुलेटेड वायर है इसमें एनर्जी फ्लो कर रही है, एनर्जी को आज तक देखा किसी ने? नहीं देखा। तो फील करते हैं कब? इंसुलेशन हटाओ, मजा आ जाएगा। इसी तरह सोल के प्रेजेंस को हम फील कर सकते हैं कैसे? कॉन्शियसनेस के द्वारा। कॉन्शियसनेस सोल का सिम्टम है। तो इस शरीर में चेतना होने के कारण बालों का महत्व है, अन्यथा बालों का क्या महत्व है? तो इस बुद्धि का महत्व कब है? हमारी बुद्धि का महत्व कब है? जब इस शरीर में आत्मा हो, चेतना हो, तभी तो बुद्धि काम करेगी। मरे हुए शरीर में बुद्धि काम करती है? कोई व्यक्ति मर जाता है तो बुद्धि काम करती है उसकी? नहीं करती ना। क्योंकि बुद्धि क्यों काम कर रही थी? सोल की वजह से, कॉन्शियसनेस की वजह से, चेतना की वजह से। अब देखिए यहां पर देखिए, तो जो मशीन की बात कर रहे हैं, मान लीजिए एआई मॉडल है या रोबोट है या ये मशीन है, ये कैमरा है। अ मशीन सेज आई कैन सी द रेड लाइट। मशीन कह सकता है आई कैन सी द रेड लाइट, लेकिन रेड लाइट का जो एक्सपीरियंस है वो क्या मशीन को हो रहा है? किसको हो रहा है? मशीन के पीछे जो खड़ा है इंसान, उसको हो रहा है। इंसान को भी क्यों हो रहा है? क्योंकि इंसान के पीछे क्या है? कॉन्शियसनेस है, जो किससे आ रही है? सोल से आ रही है। उस शरीर में आत्मा होने के कारण जो है हमें एक्सपीरियंस हो रहा है कि सामने क्या है? सनलाइट है। उस लाइट को मैं फील कर सकता हूं, एक्सपीरियंस कर सकता हूं। बिकॉज ऑफ व्हाट? बिकॉज ऑफ द कॉन्शियसनेस विच इज एक्चुअली कमिंग फ्रॉम सोल, आत्मा के द्वारा, लाइफ के द्वारा। तो इसलिए यहां पे लिखा है कंप्यूटर रोबोट कैन नेवर बिकम लाइक ए ह्यूमन बीइंग विथ एनी अमाउंट ऑफ एडवांसमेंट बिकॉज इट इज अ मशीन डिवॉइड ऑफ कॉन्शियसनेस। तो रोबोट में क्या नहीं है? कॉन्शियसनेस नहीं है। और इंसान में क्या है? कॉन्शियसनेस है। तो एआई मशीन को भी इंटेलिजेंस कहां से मिलेगा? इंसान से ही मिलेगा। तो इसलिए हमें मशीन के इन्फ्लुएंस में नहीं आना है, क्योंकि मशीन बनाने वाला इंसान है। तो इसलिए कि हम अगर मशीन के इन्फ्लुएंस में ना हैं, उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? हमें ये रियलाइज करना पड़ेगा, समझना है सबसे पहले कि मैं वास्तव में शरीर नहीं हूं, मैं आत्मा हूं। जिस तरह से हम एआई रोबोट से इन्फ्लुएंस हो गए, उसके द्वारा हिप्नोटाइज हो रहे हैं, उसके लिए एडिक्टिव हो रहे हैं, उसी तरह से प्रॉब्लम क्या हो गई हमारे साथ अभी कि हम शरीर से एडिक्टिव हो गए हैं। वी आर गेटिंग एडिक्टिव एंड हिप्नोटाइज बाय दिस मटेरियल बॉडी। हम मटेरियल बॉडी से हिप्नोटाइज हो गए, मशीन से तो बाद में हिप्नोटाइज होंगे, उसे एडिक्शन तो बाद में होगा। लेकिन सबसे जो भयानक एडिक्शन है, सबसे ज्यादा जो भयानक तरीके से हमें जिसने हिप्नोटाइज किया हुआ है, वो किसने किया हुआ है? हमारे अपने ही शरीर में है, जो कि हमारी वास्तविक पहचान नहीं है। तो ये बुद्धि कहां से मिलेगी हमें? ये बुद्धि हमें मिलेगी इससे, भगवान श्री कृष्ण से, भगवत गीता में। भगवान गीता में बता रहे हैं कि हम ये शरीर नहीं, आत्मा है। तो इस बॉडी से अटैच मत हो जाओ, इस शरीर से आसक्त मत हो जाओ, इस शरीर से हिप्नोटाइज मत हो जाओ, इस शरीर से एडिक्ट मत हो जाओ। इसलिए अर्जुन को कह रहे हैं क्या करो? आप युद्ध करो अर्जुन। इसलिए चिंता मत करो कि सामने कौन खड़ा है। तो इसलिए यहां पे देख रहे हैं व्यवसायत्मिका बुद्धि एक ये गुरु नंदन। तो अगर भगवत गीता के अनुसार अपनी बुद्धि को अगर नहीं लगाएंगे हम, तो इस शरीर को हम अपना मान बैठते हैं, शरीर से हम एडिक्ट हो जाते हैं, शरीर से हिप्नोटाइज हो जाते हैं, शरीर से अटैच हो जाते हैं। और ऐसे लोगों की बुद्धि जो है बहुत शाखाओं में बटी होती है। ऐसे लोगों की बुद्धि बहुत शाखाओं में बटी होती है। लेकिन
जो भगवान कृष्ण के द्वारा निर्देशित हैं, भगवत गीता को शिक्षाओं को अपने जीवन में जिन्होंने उतारा है, वो कैसे होते हैं, उनकी बुद्धि कैसी होती है? व्यवसायत्मिका बुद्धि, रेजोल्यूट इन पर्पस एंड देयर एम इज वन। तो इसलिए ये बुद्धि हमें कहां से मिल रही है? भगवान क्या कह रहे हैं गीता में? ओ सन ऑफ प्रथा, नो दैट आई एम द ओरिजिनल सीड ऑफ ऑल एग्जिस्टेंस, द इंटेलिजेंस ऑफ द इंटेलिजेंट। यानी जिस व्यक्ति ने एआई मॉडल बनाया, उस व्यक्ति की बुद्धि, उस व्यक्ति की बुद्धि कहां से आ रही है? उसको बुद्धि देने वाले कौन है? भगवान ही है। तो अल्टीमेटली भगवान ही बुद्धि दे रहे हैं। लेकिन अगर उस बुद्धि के द्वारा अगर बुद्धि का दुरुपयोग हमने किया, तो उसके जिम्मेदार हम हैं, भगवान नहीं। तो भगवान तो वास्तव में बुद्धि कहां दे रहे हैं हमें? सबसे पहले हमें यह समझा रहे हैं कि वी आर नॉट दिस मटेरियल बॉडी, हम इस शरीर से अलग हैं, हमारा अस्तित्व इस शरीर से अलग है। वी आर नॉट एक्चुअली दिस बॉडी। let us not become hypnotized, let us not become addicted to this body, let us not become attached to this material body। इस बात को हमें रियलाइज करना है। अभी तो एआई मॉडल दूर की बात है, हमारा ये बॉडी यही एआई मॉडल है अपने आप में, ये कोई कम थोड़ा है। इसी को हमने सब कुछ मान लिया है, इसके द्वारा ही इन्फ्लुएंस हो गए हैं, इसके द्वारा ही ओवर पावर हो गए हैं। तो जो रियलाइजेशन का पाथ है, साइंस ऑफ सेल्फ रियलाइजेशन कहते हैं, आत्म साक्षात्कार का जो मार्ग है, इस मार्ग में चलने वाले लोग इस बात को समझ लें कि वास्तव में वो ये शरीर नहीं है, आत्मा है। यानी कि शरीर महत्वपूर्ण है, लेकिन आत्मा से ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है। पिंजरा महत्वपूर्ण है, लेकिन पिंजरे में तोता है, उसका ज्यादा महत्व है। एक रोल्स रॉयस गाड़ी बड़ी महत्वपूर्ण है, राइट। इंसान के अंदर वो दिखाया कितने हैं, यहां पे दिखाया नहीं, 60 आउंसेस दिखाया था। अभी क्या दिखाया था? ये जो दिखाया था, अगर आप खरीदने जाएं तो कितना होगा? कैल्शियम, फास्फोरस, अगर ये सब खरीदने जाएं बाजार में, तो आपको 500-600 रुपए, 1000 रुपए के अंदर अंदर आ जाएगा सब कुछ। तो क्या हमारी यही कीमत है फिर? हम बोले भैया BMW गाड़ी जो है 1 करोड़ की गाड़ी है, तुम्हारी कीमत तो 1000 रुपए की है, तो हम गाड़ी को ले जाते हैं पहले वर्कशॉप में, तुम यहीं बैठे रहो। वो घायल लेटा हुआ बेचारा, एक्सीडेंट हो गया अगर, तो इंसान को ले जाया जाता है या गाड़ी को ले जाया जाता है? पहले इंसान को पहले ले जाया जाता है, क्योंकि इंसान लाइफ का महत्व है। तो उस गाड़ी से ज्यादा महत्व किसका है? लाइफ का। इसी तरह से शरीर से ज्यादा महत्व किसका है? आत्मा का है, जिसके कारण ये शरीर चल रहा है। जिस आत्मा ने शरीर को खाली किया, शरीर को ले जाएंगे अंतिम संस्कार के लिए, तो सारा महत्व खत्म हो जाएगा। फिर भले आप कुछ भी रहे हो संसार में, उसका कोई महत्व नहीं रह जाता। एक क्षण में छुट्टी हो जाती है सब कुछ। नहीं, विश्व का सबसे धनी व्यक्ति, वर्ल्ड का रिचेस्ट आदमी, जब मृत्यु का समय आएगा, सब कुछ उसे छिन जाएगा, कुछ नहीं बचेगा उसके पास। उसको सब कुछ छोड़ के जाना पड़ेगा, यहाँ पे ही वो शरीर भी। तो जिसके द्वारा हिप्नोटाइज रहा, एडिक्टिव रहा पूरे जीवन भर, जिसके माध्यम से उसने इतना धन कमा लिया, वो ना धन रहा ना उसका वो शरीर रहा। तो असली सच्चाई क्या थी? सच्चाई ये थी कि वास्तव में वो शरीर था ही नहीं। ये इल्यूजन है, ये हिप्नोटाइज होने का मतलब ये है। ये वास्तव में क्या एडिक्शन है। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तो बाद में आएगा, लेकिन सबसे पहले हम समझें ये जो बॉडी मिला है, ये भी एक्चुअली रियल नहीं है, ये भी एक तरह से आर्टिफिशियल ही है। तो ये एक भगवत गीता से हमें बहुत अच्छी टीचिंग्स मिलती हैं, और भगवत गीता के माध्यम से हम समझ पाते हैं कि वास्तव में सच क्या है, झूठ क्या है, व्हाट इज द रियल स्टोरी। और बताइए, कोई प्रश्न है? हरे कृष्ण। सो थैंक यू वेरी मच। हम यहीं पे विराम देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। स्किट है, तो अभी आप स्किट दिखाएंगे, आप देखिए, फिर प्रसाद भी है आप सबके लिए। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। प्रभुपाद की जय।